सो हेलो एवरीवन। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने सर्च इंजन के फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में डिस्कस किया था कि सर्च इंजन के फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। तो अगर हमने फ्रंट एंड के बारे में डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड का नाम जो होता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज होता है, SERP होता है, और जिसका स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था कि उसमें दिखते क्या क्या है। तो उसमें ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखते हैं, सर्च रिजल्ट दिखते हैं, लोकल से रिजल्ट दिखते हैं, FAQs दिखते हैं और मल्टीपल चीज़ें दिखती हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हम सर्च इंजन एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी वेबसाइट को हमारी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी के बेस पे ये जो इसमें सॉफ्टवेयर कोड्स होते हैं, मल्टीपल रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, इसी को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन एल्गोरिदम जो होता है, मैंने बताया था कि बैकएंड होता है, और जो सर्च इंजन एल्गोरिदम होता है इसमें कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर कोड होता है, रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज ऑफ SERP में लाने के लिए, जब भी कोई कोई भी क्वेरी पुट करता है। ठीक है, जब भी कोई कुछ भी कीवर्ड पुट करता है तो सर्च इंजन एल्गोरिदम जो है वही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी फर्स्ट पेज ऑफ SERP में आपकी वेबसाइट को शो करने के लिए। पर ये जो इसका मॉडल होता है किस पे वर्क करता है, तो जो सर्च इंजन का थिंकिंग मॉडल है वो 4 प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका नाम है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड रैंकिंग। ये जो 4 प्रोसेस हैं इन्हीं के ऊपर जो है आपकी वेबसाइट रैंक होगी कि नहीं, ये इन्हीं 4 प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ये किस तरीके से वर्क करता है ये समझेंगे। तो सर्च इंजन एल्गोरिदम जो है, जैसे आप कोई क्वेरी को टाइप करते हैं तो बैकएंड पे काम स्टार्ट हो जाता है, और रिजल्ट जो है आपको फर्स्ट, सेकंड और SERP में दिखना शो हो जाते हैं। पर जो इसके प्रोसेसेस है ना, कि ये प्रोसेस क्रॉलिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होता है, रैंडरिंग और रैंकिंग क्या होती है, इसको हम इसमें समझेंगे। तो इसको एक हम जो है एक कहानी के से समझेंगे कि एक बच्चा जो है उसका नाम किशन है, और उसकी मैथ की बुक जो है वो उसको चाहिए। अब उसकी जो आदत है वो डेली ये है कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखता है, वो जाके चीज़ों को अपने रूम में जैसे ही पहुंचता है तो वो सारी चीज कॉपी किताब इधर उधर रख देता है। ठीक है, तो ये डेली आदत है उसकी, तो इसके बहुत सारे स्टैक्स ऑफ बुक हो गई। ठीक है, उसके बाद ये पूरी और अनऑर्गेनाइज्ड बहुत सारी बुक्स वो हो गई। जब उसके मैडम ने उससे मैथ की बुक को बोला कि कल आपको मैथ की बुक लेके आना है, तो फिर वो अब परेशान हो रहा है कि मुझे तो बुक मिल नहीं पा रही है। तो फिर क्या करेगा, इतने में उसकी बहन जो है वो राधा आती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और वो जितनी भी अनऑर्गेनाइज ये बुक्स दिख रही थी आपको, इनको ऑर्गेनाइज करके एक सेल्फ में यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर देती है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो अब ये जो इसका ऑर्गेनाइज बुक सेल्फ है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और जब किशन जाता है और देखता है कि मेरी तो सारी बुक्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई हैं, तो फिर क्या करता है वो जाके अपने मैथ वाले फोल्डर से और जाके अपनी मैथ की बुक को निकाल लेता है। ठीक है, तो इस कहानी को जो पढ़ने का मेन रीजन क्या था, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई तो सर्च इंजन की जो वर्किंग है वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। देखिए, जो स्टैक्स ऑफ बुक है ना, जो मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारी वेबसाइट, एक दिन में लाखों वेबसाइट्स बनती हैं। कौन सी वेबसाइट किस चीज से, किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस कैटेगरी में आती है, ये पता करने के लिए क्या होता है, गूगल जो है अपने बॉट्स को भेजता है। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है, जो कंटेंट बहुत सारा अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा हुआ है वेबसाइट्स में, ये क्या है, स्टैक्स ऑफ बुक है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जो भी सर्च इंजन होते हैं, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, याहू हो, वो क्या करते हैं, अपने सर्च इंजन के क्रॉलर्स, बॉट्स या स्पाइडर्स, वो अपने बॉट्स को भेजते हैं आपकी वेबसाइट पे। किस लिए भेजते हैं, कि जिससे वो आपकी वेबसाइट पे आए और ये पढ़ें कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, और आपकी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं, और वो जो पेजेस हैं वो किस चीज से रिलेटेड है। तो जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हमारी वेबसाइट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इस पूरी पूरी प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉलिंग। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्रॉलिंग। इसके बाद क्या होता है, जब उनको हमारा कंटेंट पूरा हमारी वेबसाइट पे आया और उनको मान लीजिए पता चल गया कि ये जो वेबसाइट है इनकी क्लोथिंग की वेबसाइट है, तो वो जितने भी पेजेस हैं वो क्लोथिंग के, जैसे मेंस वियर है तो मेंस वियर के फोल्डर में डालेंगे, क्लोथिंग को क्लोथिंग में डालेंगे। तो इस टाइप से उनका गूगल का बहुत बड़ा डेटाबेस है,
तो वो वहां पर जाके ये सारे जो भी पेजेस हैं उनको जाके ऑर्गेनाइज कर देते हैं कैटेगरी वाइज। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्सिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्सिंग। इसके बाद क्या होता है, गूगल जो है जो भी लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, जो भी गूगल के, क्योंकि गूगल के पास तो बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो उसके पास एक क्वेरीज भी है कि लोग क्या क्वेरी सर्च करेंगे। तो वो क्लोथिंग से रिलेटेड, जैसे कि मेरी क्लोथिंग की वेबसाइट है, तो वो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज जो है उनको देखता है, जो कीवर्ड हमारी वेबसाइट पे पुट है उन्हीं को वो अपने लेवल पे पुट करके देखता है कि जब ये कीवर्ड्स कोई सर्च करता है तो वो ये वेबसाइट जो है वो बाहर निकल के बाहर आ रही है कि नहीं, एसईआरपी में शो होगी कि नहीं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेंडरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेंडरिंग। और जैसे ही वो रेंडरिंग कर लेता है, आपकी वेबसाइट जो है गिवन कीवर्ड्स पे एसईआरपी में शो होने लायक हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है, जो भी एंड यूजर क्वेरी करता है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज ऑफ एसईआरपी में, या फिर एसईआरपी में मल्टीपल पेजेस होते हैं, किसी ना किसी पेज पे आपकी वेबसाइट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रोसेस, स्क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड रैंकिंग। इसको आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस से क्या होता है, अब ये प्रोसेस जो है जितने ईज से होगी, सर्च इंजन बॉट जो है उनको जितनी आसानी से वो क्रॉल कर पाएंगे, जितनी आसानी से उनको ये समझ में आएगा कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो जितनी आसानी से इंडेक्सिंग कर पाएंगे, जितनी आसानी से उनको रेंडरिंग कर पाएंगे, और जितनी आसानी से वो रैंकिंग कर पाएंगे, मतलब ये चारों प्रोसेस वो जितनी आसानी से कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके फर्स्ट पेज ऑफ एसईआरपी में आने के चांसेस ज़्यादा है। एसईआरपी क्या होता है, सर्च एंड रिजल्ट्स पेज, जो कि आपको कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं तो दिखती है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये वही लिखा हुआ है कि 24/7 क्रॉलर्स डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में घूमते रहते हैं, फिर वेबसाइट को पढ़ते हैं, इसको क्रॉलिंग कहा जाता है। जब डेटाबेस में सेटअप करते हैं तो उसको इंडेक्सिंग कहा जाता है, जब लोड करके देखते हैं तो उसको रेंडरिंग कहते हैं, और जब एंड यूजर कोई भी क्वेरी को सर्च करता है तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट दिखते हैं, जिसको रैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, और इससे फायदा क्या होता है, जब भी जितनी आसानी से हमारी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड रैंकिंग होगी, उतना ज्यादा हमारी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब होता है फ्री, फ्री में हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा एसईआरपी के थ्रू। और यही हमारा मेन पर्पस होता है हमारी वेबसाइट का एसईओ करने का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का, कि कोई कुछ भी क्वेरी सर्च करे तो हमारी वेबसाइट उनको शो हो और वो हमारी वेबसाइट से परचेज कर पाए। क्योंकि जब तक हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज ऑफ एसईआरपी में दिखेगी नहीं, मैंने आपको बताया था पिछली बार डेटा में कि जब तक हमारा जो फर्स्ट होता है उसको 96% क्लिक करते हैं, तो जब तक लोगों के नज़रों में विजिबल ही नहीं है आपकी वेबसाइट, तो उसमें ट्रैफिक आने के चांसेस ही नहीं है, और जब ट्रैफिक नहीं आएगा तो फिर कोई सामान खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो ये पूरा बिजनेस, ये थिंकिंग मॉडल होता है सर्च इंजन एल्गोरिदम का, और इसी के बेसिस पे हमारी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से करते हैं, ये इसको प्रोसेस को करने के लिए 3 टाइप के एसईओ होते हैं, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।